हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। जय वृंदावन विहारी लाल। हे भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं वह पवित्र कथा जो कार्तिक मास के पावन अवसर पर तुलसी माता की महिमा का बोध कराती है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सौभाग्य, संतान, धन, ऐश्वर्य तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा प्रारंभ होती है सती वृंदा देवी से, जिनके पतिव्रत की शक्ति से संपूर्ण देवगण भी कांप उठे थे। वृंदा देवी की उत्पत्ति और पतिव्रता की शक्ति। एक समय की बात है जब असुरों का बल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया था। दैत्यराज जलंधर अत्यंत पराक्रमी तथा शिवजी के तेज से उत्पन्न हुआ था। उसकी पत्नी थी वृंदा, जो अत्यंत सुशील, पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। वृंदा देवी प्रतिदिन तुलसी पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करती और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती। उनके पतिव्रत के बल से जलंधर को कोई देवता पराजित न कर सका। तब देवगण शिवजी के पास गए और बोले, देव देव महादेव, जब तक वृंदा का पतिव्रत अक्षुण्ण है तब तक जलंधर का वध असंभव है। ये सुनकर शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें ही उपाय करना होगा। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धर लिया और वृंदा के सामने उपस्थित हुए। वृंदा ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से पहचान लिया और क्रोधपूर्वक बोली, हे विष्णु, आपने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः मैं आपको शाप देती हूँ, आप पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाओ। भगवान ने नम्र भाव से कहा, देवी, तुम्हारा पतिव्रत अटल था, तेरे शरीर से जो दिव्य सुगंध और तेज निकल रहा है वही आगे चलकर तुलसी पौधे के रूप में प्रतिष्ठित होगा। संसार में तेरी पूजा मेरे संग की जाएगी। तुलसी माता का दिव्य रूप। इस प्रकार वृंदा देवी का शरीर अग्नि में विलीन हुआ और वहीं से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। आकाशवाणी हुई, हे वृंदा, अब से तू तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगी। तेरे बिना मेरा कोई पूजन स्वीकार न किया जाएगा। उसी क्षण देवगणों ने पुष्पवृष्टि की और तुलसी को विष्णुप्रिय नाम दिया। तभी से तुलसी माता का पूजन भगवान विष्णु के संग होता आया है। जो तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित करता है वह स्वयं लक्ष्मी व विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। कार्तिक मास का विशेष महत्व। कार्तिक मास को भगवद मास कहा गया है। यह मास स्वयं श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिके तु तुलस्या च दीपदान विशेषतः पापाना नाशन नृणा सर्व पुण्य प्रदम स्मृतम। अर्थात जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। इसी कारण से कार्तिक मास की संध्याओं में तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कहा गया है कि जब दीपक की लौ तुलसी के पत्तों से होकर ऊपर उठती है तब वह वृंदा देवी तक सीधा संदेश पहुंचाती है। हे माता, आपका भक्त प्रकाश के माध्यम से आपकी आराधना कर रहा है। तुलसी दीपदान की विधि। कार्तिक मास में विशेषतः प्रबोधन एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी माता के समीप दीपक अवश्य जलाना चाहिए। संध्या समय शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी के समीप जाकर कहें, माता तुलस्यै नमः, श्रीहर्ये नमः। फिर दीपक में शुद्ध घी अथवा तिल का तेल रखें और उसमें 2 बत्तियां बनाकर प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं और संकल्प करें, हे तुलसी माता, हे विष्णु प्रिया, आप मेरे जीवन से अंधकार दूर कर भक्ति का दीप सदा जलाए रखें। फलश्रुति, तुलसी दीपदान का फल। जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करता है उसके जीवन के सब संकट दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, यह तुलस्या समीपे तु कार्तिके दीपमर्पेत स याति विष्णुलोकम च ब्रह्मलोकम च दुर्लभम। अर्थात जो कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीप अर्पित करता है वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है, जो ब्रह्मलोक से भी दुर्लभ है। ऐसा कहा गया है कि तुलसी दीपदान से पितृ तृप्त होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। उपसंहार। अतः हे भक्तजनों, इस कार्तिक मास में जब जब संध्या का समय आए तुलसी माता के समीप दीप अवश्य जलाएं। ये दीप केवल तेल या घी का नहीं होता, यह आपके मन की भक्ति का, आपके जीवन की आशा का दीप होता है। तुलसी माता और श्रीहरि विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। हरि नाम तुलसी नाम दीपक ज्योति समान। हर हर महादेव। जय श्रीहरि। जय तुलसी माता।